अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद रखिएगा, ये हमारे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के दो चैप्टर के अंदर लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो जेनेटिक्स के इनहेरिटेंस के डिस्कस किए हैं। तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा तो ये लेक्चर उनके लिए समझना आसान होगा। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले ये वर्ड सेग्रीगेशन किस चीज को शो कर रहा है? सेग्रीगेशन शो कर रहा है सेपरेशन को। सेपरेशन यानी अलग होना। अब मेंडल इस लॉ में किस चीज के सेपरेट होने की बात कर रहा है? तो स्टेटमेंट में हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेड सेग्रीगेट क्लीनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स सो दैट ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेड। अगर आपको याद हो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस की थी कि कोई भी कैरेक्टर होता है, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 जीन होते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर टॉल हाइट की हमने यहाँ मिसाल दी थी, टॉल हाइट है तो ये टॉल हाइट के 2 जीन है। एक जीन जो है वो मदर की तरफ से आता है और दूसरा जीन जो है वो किसकी तरफ से आता है? फादर की तरफ से। ये हमने तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं? किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कम से कम जो है वो जीन का एक पेयर होता है, यानी 2 जीन होते हैं। मेंडल कहता है कि जैसे ही गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवम। इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ लिया। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म। तो फीमेल गैमेट हो या मेल गैमेट जब भी बनते हैं तो ये जो 2 कैरेक्टर यानी किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने का जो पेयर है ना, ये सेग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी एक जीन जो है, ये जीन का पेयर था ना, एक गैमेट के अंदर जो है वो एक जीन जो है वो चला जाता है। ये जीन जो है वो क्या हो जाते हैं? मेंडल कहता है, जो आज हम प्रूफ भी करेंगे, कि ये जो जीन का जो पेयर है ये गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जब भी स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर तो ये पेयर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, या ओवम बनते हैं तो ये भी कैरेक्टर क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ये मेंडल्स कहता है। तो क्या कह रहा है? फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर का जो हमारे पास जो फैक्टर होता है सेग्रीगेट, अलग हो जाता है, सेपरेट क्लीनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब भी गैमेट्स बनते हैं, चाहे वो स्पर्म बने या ओवम बने, वो ये फैक्टर्स जो होते हैं उनका जो पेयर होता है वो अलग हो जाता है। सो दैट ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। इस तरह से कि हर गैमेट के पास एक फैक्टर जो है वो मौजूद होता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का। नोट करके हमने कहा दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। यहाँ इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि हर गैमेट के पास सिर्फ एक फैक्टर है। अब देखो भाई, ये टॉल हाइट का जो जीन है ना, डोमिनेंट है ना, तो अब ये क्या हो सकता था? ये वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेट और एक रिसेसिव हो सकता था, या ये दोनों क्या हो सकते थे? रिसेसिव हो सकते थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी। अब जब ये सेपरेट होते हैं ना, तो या तो इसके पास डोमिनेट वाला जीन होगा या रिसेसिव वाला जीन होगा। जब ये सेपरेट हो जाते हैं ना, या तो डोमिनेट वाला जीन होगा या रिसेसिव वाला जीन होगा, मिक्सचर नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं प्योरिटी। या तो छोटी हाइट वाला जीन है प्योर, या लंबी हाइट वाला जीन है प्योर, या रिसेसिव वाला जीन है प्योर, या डोमिनेट वाला जीन है प्योर। इसीलिए इसे कहते हैं प्योर। मतलब इम्प्योर कैसे कहते हैं? जिसमें डोमिनेट और रिसेसिव वाला जीन आपस में मिक्स हो जाए। लेकिन गैमेट के दौरान क्योंकि एक ही फैक्टर पहुंच रहा है, एक ही फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर का पेयर ही अलग हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी। यानी गैमेट्स के अंदर एक ही फैक्टर आ रहा है, या तो डोमिनेट वाला आ रहा है या रिसेसिव वाला आ रहा है, दोनों का मिक्सचर कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज ईच गैमेट कंटेन ओनली वन फैक्टर ऑफ अ ट्रेट। गैमेट के अंदर जो है वो एक ही फैक्टर जो होगा उस पर्टिकुलर ट्रेट का, मतलब कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक ही जीन जो है वो फैक्टर मौजूद होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि भाई इसमें क्या कहना चाह रहा है और साबित भी करके बताएंगे। सबसे पहले हम करवाएंगे क्रॉस का जब भी वर्ड आ जाएगा जेनेटिक्स में इसका मतलब होगा फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलाएंगे। तो सबसे पहले है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। The cross between two individual differ in one trait is called monohybrid cross. हम दो
ऐसे प्लांट्स के दरमियान क्रॉसिंग करवाने जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कराने जाएंगे जिनके अंदर कितने कैरेक्टर का फर्क होगा, डिफर इन वन ट्रेट, एक कैरेक्टर का क्या है वो फर्क होगा, उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर इसी तरीके से मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या है, द रेशियो ऑब्टेन ड्यू टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड रेशियो। और जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो मोनो हाइब्रिड रेशियो हासिल होता है उसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड रेशियो। अब ये रेशियो कैसे आएगा, ग्राफिकल पूरी में बताऊंगा। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस क्या है, द रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में जो हमें पूरा जो रिजल्ट हासिल होगा उसे हम कहते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब इन तीनों डेफिनेशन की तरफ मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन पूरा पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाओ। अब देखो भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या है, प्योर राउंड सीडेड प्लांट है और प्योर रिंकल सीडेड प्लांट है। राउंड सीडेड प्लांट और रिंकल सीडेड प्लांट लास्ट टाइम हमने डायग्राम में हमने बात की थी। तो अब ऐसा प्लांट है, बल्कि मैं आपको बुक की डायग्राम आपको बता भी देता हूं कि मेंडल्स के अगर आपको याद हो, ये पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स है ना। अब प्योर राउंड सीडेड प्लांट और रिंकल सीडेड प्लांट के दरमियान हम क्या करवाने जा रहे हैं भाई, पी प्लांट है, मटर का पौधा है भाई, पाइसम सटिमम में, लेकिन इसके अंदर क्या हमारे पास है, प्योर राउंड सीडेड और प्योर रिंकल सीडेड प्लांट के दरमियान क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग करा रहे हैं। एग्जाम में आ सकता है प्योर येलो सीडेड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट के दरमियान क्रॉसिंग कराओ, इनमें से कोई भी कैरेक्टर जो है वो पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या है, राउंड सीडेड और रिंकल सीडेड जो है वो हमारे पास क्या है, बुक के अंदर मेंशन है। आइए हम उसकी क्रॉसिंग डिस्कस करते हैं। तो प्योर राउंड सीडेड प्लांट जो है, आपको मालूम है कि राउंड वाला जो कैरेक्टर है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वो डोमिनेट है, लिहाजा उसके जीन को हमने क्या किया है, कैपिटल से शो किया। और रिंकल वाला कैरेक्टर जो है वो क्या है, रिसेसिव है, लिहाजा इसके जीन को हमने क्या किया है, स्मॉल लेटर से शो किया। मेंडल ने कहा था गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब ये जो पेरेंट्स कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, P1 पेरेंट्स, जिससे हमने क्रॉसिंग की शुरुआत की वो हमेशा P1 कहलाएगा। उसके जो गैमेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, गैमेट्स ऑफ P1। अब हम करवाने जा रहे हैं क्रॉसिंग हम करवाने जा रहे हैं। अब जो है वो इसमें आपने क्रॉसिंग में क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है। अब जो है वो इसमें आपने एक तरफ दोनों के जो है वो एक प्लांट के जीन रख दिए और दूसरी तरफ दूसरे प्लांट के जीन रख दिए। अब यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गए। अब सबके सब क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, राउंड सीडेड प्लांट। अब देखो आपको मालूम है ना, डोमिनेंट जीन वो होता है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो करेगा। ये रिसेसिव था ना, रिसेसिव अपना कैरेक्टर तभी शो करता है जब दूसरा भी उस जैसा हो। डोमिनेंट वो होता है जिसको कैपिटल से हम शो करते हैं, और वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करता है, अपना कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। तो हमने इनकी जब क्रॉसिंग करवाई तो F1 जनरेशन के अंदर मेंडल ने देखा कि तमाम के तमाम क्या है, राउंड सीडेड प्लांट है, राउंड सीडेड, राउंड सीडेड, राउंड सीडेड, राउंड सीडेड। फिर मेंडल ने क्या किया, इनकी आपस में सेल्फ क्रॉस इनके दरमियान क्या करवाया, इनमें से जो प्लांट्स आए थे ना उनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई। अब ये बन गए हैं P2 पेरेंट्स, यानी पहली जनरेशन के जो प्लांट्स थे, जो F1 जनरेशन थी, अब वो पेरेंट्स की शक्ल इख्तियार कर गई। तो अब ये प्योर तो नहीं है ना, प्योर में क्या होता है, दोनों सेम जीन है ना, होमोजाइगस। और ये क्या है, हाइब्रिड राउंड सीडेड प्लांट, हाइब्रिड राउंड सीडेड प्लांट, हाइब्रिड राउंड सीडेड, इनमें से कोई भी दो ले लिया, उनकी क्रॉसिंग करवाई। अब ये क्या हो गया, गैमेट्स अलग, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ये भी अलग हुए, ये भी अलग हुए, ये भी अलग हुए। अब ये क्या है, गैमेट्स ऑफ P2, क्या है ये, गैमेट्स ऑफ P2 है। अब जो वो गैमेट, इनकी क्रॉसिंग जब करवाई, एक साइड पे एक प्लांट के जीन रख दिए, दूसरी साइड पे दूसरे के रख लिए। अब इनकी सेल्फ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इनके आपस में पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करवा रहे थे ना, तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या है, प्योर राउंड सीडेड प्लांट है, राउंड सीडेड है। ये क्या है, हाइब्रिड राउंड सीडेड प्लांट है। ये क्या है, हाइब्रिड राउंड सीडेड है। और ये क्या है, प्योर रिंकल सीडेड प्लांट। तो मेंडल ने देखा कि भाई F1 जनरेशन के अंदर सबके सब राउंड सीडेड थे, लेकिन जब उनकी आपस में उसने क्या करवाई, आपस में जब उसने जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, तो उसने देखा कि उसके पास एक रिंकल सीडेड आ रहा है और 3 क्या आ रहे हैं, एक रिंकल सीडेड आ रहा है और 3 जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, राउंड सीडेड आ रहे हैं। तो यानी फिनोटाइप, अगर आपको याद हो, फिनोटाइप और जीनोटाइप इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था। फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से बात की जाए तो फिनोटाइप का जो रेशो है वो 3:1 है। फिनोटाइप का रेशो क्या है, 3:1 है, जिसमें 3 राउंड सीडेड है और एक क्या है, रिंकल सीडेड है। इसी तरीके से जीनोटाइप का जो रेशो है वो क्या है, 1, इस जैसा और कोई नहीं है। ऐसे 2 हैं तो 2,
इस जैसा कोई नहीं है तो 1, तो 1:2:1। फिनोटाइप का यानी फिजिकल अपीयरेंस वाला था 3 राउंड सीडेड थे, 1 रिंकल सीडेड थे। जीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या है, 1 होमोजाइगस राउंड सीडेड, 2 हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड, 1 होमोजाइगस रिंकल सीडेड। तो मेंडल ने जो है वो F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप का रेशो 3:1 देखा और जीनोटाइप का रेशो जो था बाद में तहकीक के बाद पता चला कि ये 1:2:1 था, जबकि मेंडल को अपने टाइम पे सिर्फ 3:1 ही पता था, उसको वहाँ जेनेटिक्स की जो सिर्फ बुनियाद थी ना, तो मेंडल सिर्फ ये करता गया। ना सिर्फ अगर देखा जाए तो मेंडल का बाकायदा एक पूरा चार्ट है, वो भी मैं आपको यहाँ साथ बताऊँ कि इसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसमें क्या किया, इसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो है वो इसने बहुत सारी क्रॉसिंग करवाई, ऐसा नहीं है कि एक दो पौधे की। टॉल प्लांट और डाफ प्लांट की उसने क्रॉसिंग करवाई तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे टॉल आए। F2 जनरेशन के अंदर क्या था, 787 टॉल आए और 277 क्या थे, डाफ थे। रेशो जो उसने निकाल के देखा तो 2.84:1 यानी जो कि 3:1 बन रहा था। राउंड सीडेड और रिंकल सीडेड जो भी हमने डिटेल में यहाँ डिस्कस किया, F1 जनरेशन के अंदर तमाम राउंड सीडेड थे, F2 जनरेशन के अंदर 5474 राउंड सीडेड थे और 1850 जो है वो रिंकल सीडेड थे। F2 जनरेशन में रेशो क्या था, 2.96:1 यानी अप्रोक्सीमेट 3:1। इसी तरीके से येलो कोटिलेटन यानी सीड कोट की बात हो रही है, येलो कोटिलेटन और ग्रीन कोटिलेटन के दरमियान जब उसने करवाई ना, येलो सीडेड और ग्रीन सीडेड के दरमियान करवाई तो ऑल वर येलो कोटिलेटन जो है वो तमाम के तमाम F1 जनरेशन के अंदर येलो आए। F2 जनरेशन के अंदर उसने रेशो देखा, ये सिर्फ समझाने के लिए पेपर में लिखना, 6000 ये रेशो था, इसका रेशो भी ये था। पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के दरमियान जब क्रॉसिंग करवाई तो तमाम के तमाम पर्पल फ्लावर थे और इसका रेशो भी यही था। स्मूथ पोर्ट और कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट, इससे पहले वाले लेक्चर में डायग्राम से बताया था, स्मूथ पोर्ट और कंस्ट्रिक्टेड पोर्ट के दरमियान क्रॉसिंग करवाई तो तमाम के तमाम स्मूथ पोर्ट थे और रेशो का F2 जनरेशन में ये आया। ग्रीन पोर्ट और येलो पोर्ट के दरमियान कराई तो F1 जनरेशन में सारे ग्रीन पोर्ट थे, रेशो ये था। एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर लास्ट टाइम डायग्राम से बताया था, तमाम के तमाम F1 जनरेशन में एक्सियल थे और F2 जनरेशन में रेशो 3:1। तो अप्रोक्सीमेट ये सारा रेशो जो था मेंडल ने जो भी कैलकुलेशन की 3:1 का ये बनता गया इन तमाम कैरेक्टर्स में, तो ये था। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी बात करते हैं थ्योरेटिकल। क्या बात करते हैं, थ्योरेटिकल की बात। तब देखो भाई कितने कैरेक्टर का फर्क था, सिर्फ एक का ना, शेप का फर्क था ना, शेप का फर्क था तो इसीलिए हम उसको नाम देते हैं, इसीलिए शेप का फर्क था तो इसीलिए हम उसे नाम देते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफर इन वन ट्रेट। भाई जिन दो प्लांट्स के दरमियान क्रॉसिंग करवा रहे थे उनके दरमियान कितने कैरेक्टर का फर्क था, एक, इसीलिए मोनो हाइब्रिड। दो कैरेक्टर का फर्क होगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोनो हाइब्रिड रेशो क्या होगा, द रेशो ऑब्टेन ड्यू टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में रेशो क्या हासिल हुआ था, फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। अभी जो था ये मोनो हाइब्रिड रेशो है। और ये जो पूरा रिजल्ट आ रहा है, जो पूरा जो डिस्कशन कर रहे हैं, द रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। और जो रिजल्ट पूरा जो हासिल हो रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में, उसे हम कहते हैं सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो अब जो इस पूरी चीज को हम थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। इन द क्रॉस बिटवीन प्योर राउंड सीरीज, देखें अब जो है ना, ये अपने अल्फाजों में लिखना है भाई, ये रट्टा मारोगे तो अफसोस है। पूरी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सिंपल अपनी वर्डिंग में लिख रहे हैं। इन द क्रॉस बिटवीन प्योर राउंड सीडेड प्लांट एंड प्योर रिंकल सीडेड प्लांट। प्योर राउंड सीडेड और प्योर रिंकल सीडेड प्लांट के दरमियान जब हमने क्रॉसिंग करवाई, इन F1 जनरेशन वी फाउंड दैट ऑल वर राउंड सीडेड प्लांट। F1 जनरेशन में क्या थे भाई, सारे के सारे राउंड सीडेड थे। आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन, अब दो येलो थे ना, सारे के सारे येलो आए थे, उन येलो की आपस में जब करवाई, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन F2 जनरेशन वी फाउंड दैट द फिनोटाइप रेशो 3:1। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशो जो था वो 3:1 था और जीनोटाइप का रेशो था 1:2:1। तो अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन के नतीजे में मेंडल ने क्या निकाला, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने क्या कंक्लूड किया, मेंडल कंक्लूड दैट देयर इज अ सेग्रीगेशन ऑफ जीन अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन जीन। इस तरह उसने कंक्लूड किया कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जीन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, इस तरह के हर गैमेट को सिर्फ एक ही जीन मिलता है उस कैरेक्टर का। वरना क्या होता भाई, F1 जनरेशन में जो सारे येलो थे तो उनके नए बच्चे भी येलो ही आते, नहीं, लेकिन F1 जनरेशन के अंदर जो सारे येलो थे उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या आ रहा है, एक रिंकल सीडेड, सॉरी येलो नहीं, F1 जनरेशन में सारे राउंड सीडेड थे ना, तो राउंड सीडेड वालों की आपस में क्रॉस करवाने के नतीजे में F2 जनरेशन में एक रिंकल सीड भी आ रहा है। तो रिंकल तो बनता ही नहीं था। F1 में सारे अगर राउंड सीडेड थे तो उनके बच्चे भी राउंड सीडेड होने चाहिए थे, लेकिन क्या था कि F1 जनरेशन में सारे राउंड सीडेड वाले थे, उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हर 3 पर एक रिंकल सीडेड भी आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये गैमेट सेपरेट हो रहे हैं तभी रिंकल सीडेड आ रहा है, वरना ये मुमकिन ना होता। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने कंक्लूड किया
कि जीन जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं गेमेट फॉर्मेशन के दौरान। इस तरह के हर गेमेट को एक ही जीन मिलता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का। तो यहाँ जाकर मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।